बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा कल जो इवेंट हुआ G20 समिट 2023 न्यू दिल्ली में भारत की ज़ेर निगरानी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ज़ेर निगरानी जो हुआ उसके मुतल्लिक आज अहम बात होगी। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्रिप्शन के हवाले से आप लोग कंजूसी कर रहे हैं तो वो करें आप लोग, मेहरबानी होगी आपकी। तो आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि G20 जो है उसका बुनियाद कब रखी गई और इसका मकसद क्या है, वो थोड़ा सा आप लोगों की, ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इंशाल्लाह ये बड़ी अहम मालूमात है। ये जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये किसी भी टेस्ट इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और CSS के भी उसमें पूछा जा सकता है, तो ये बड़ी अहम मालूमात है। 26 सितंबर 1999, आज से 23 साल पहले, ये G20 समिट या G20 20 ममालिक पर मुश्तमिल ये एक फोरम बनाया गया और इसका जैसे कि माशी अहदाफ और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने के लिए ये बड़े ममालिक जो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, इस तरह 20 ममालिक है। यानी रशिया, इंडिया, अमेरिका ये आपस में दुश्मन भी हैं और लेकिन इनको आप हर बड़े माशी फोरम पर ये नज़र आएंगे, इकट्ठे नज़र आएंगे, ये इकट्ठे नज़र आएंगे आपको। इसमें एक हिकमत है, आप समझ गए होंगे कि बज़ाहिर बदतरीन दुश्मन है लेकिन इकट्ठे नज़र आएंगे। और इसका जो है जैसे मैंने बताया कि इसके मुतलिक 20 ममालिक ने 26 सितंबर और 1999 को इसका आगाज़ किया। कल जो भारत में न्यू दिल्ली में इसका समिट इजलास यानी हुआ, तो वहाँ पर जो बाइडन भी थे और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान भी आए हुए थे। तो अब इंटरेस्टिंग बात मैं कल देख रहा था, हिंदुस्तान टाइम का एक हेडलाइन सी चल रही थी कि उसमें वो बाकायदा बता रहे थे कि किस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को डिच करा के डायरेक्ट इंडिया तशरीफ़ लाए। कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मतलब मुझे हिंदुस्तान टाइम से मिली कि उनका शेड्यूल यानी पाकिस्तान इस्लामाबाद आना था, वो उन्होंने कैंसिल करके डायरेक्ट उधर चले गए। तो ये तो एक, अगर ये वाकई ये बात है तो फिर तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो उसके अलावा मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कल खदोखाल यानी जो उन्होंने एजेंडा वहाँ पर तय किया वो भी बयान करूँगा। इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को मालूम है कि जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वार हुआ तो यूरोपीय यूनियन ने एक वाज़ेह स्टांस लिया था कि हम यूक्रेन के साथ अगर कोई ममालिक नहीं है तो उसके साथ हम तिजारत नहीं करेंगे। तो वो यानी चाह रहे थे इंडिया और दूसरे ममालिक जो है खुलकर रशिया की मुखालफत करें। तो बहरहाल इंडिया ने मैं कहता हूँ कि जो सुपर यानी पॉलिटिकल शॉट खेला है भारत ने, वो इस रीजन में किसी ने भी नहीं खेला है। और आपको ये भी आपको बता दूं ब्रेकिंग न्यूज़ कि ये G20 के इस वक्त चेयरमैन जो है वो नरेंद्र मोदी है। ये बात याद रखिए, नरेंद्र मोदी G20 कंट्रीज़ के इस वक्त चेयरमैन है। और जो उन्होंने रशिया के साथ भी और फिर अमेरिका को भी करीब लाया और मिडिल ईस्ट को भी करीब लाया और फिर रशिया ने भी कल उसकी तारीफ़ की। मैं एक न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहा था कि रशिया ने भी भारत की तारीफ़ की, उसकी इंटरनेशनल जो सियासत है, बैनुल-अक़वामी सतह की जो सियासत है अपने मफाद के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए, उसकी बाकायदा तारीफ़ की। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस पे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का वापस आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उन्होंने मशरिकी वस्ता
کے ممالک یعنی جس میں زیادہ تر عرب ممالک، سعودی عربیہ اور UAE اس میں سر فہرست ہے، ان کا بھی اس میں شامل ہونا، اور پھر اس کو ایک جو بائیڈن نے ریلی آ بگ ڈیل کہا۔ اسی طرح یورپی یونین کمیشن کے صدر نے اس کو گیم چینجنگ انویسٹمنٹ کہا، اور اسی طرح اس میں اسرائیل اور دوسرے عرب ممالک کو بھی قریب لانے کا ایجنڈا شامل ہے، یعنی 40% انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں اس کی تجارتی اس کے آپس میں بڑھائیں گے، یعنی ریل اور سمندری راستوں سے تجارتی ایک، یعنی جس طرح ہم پاکستان میں کوریڈور، اکنامک کوریڈور کہتے ہیں جس کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، انہوں نے اس کو بھی ایک کوریڈور کا نام دیا ہے، اکنامک کوریڈور، جس میں وہ لنک کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، اور اس طرح ایک بہت بڑی، یعنی اس کو کامیابی کہا جا رہا ہے، اور ہے یقیناً جس طرح مڈل ایسٹ اور اسرائیل اور رشیا، امریکہ، جتنے بڑے ممالک ہیں ان سب کا میں نے نام لیا، یہ تجارت کے مقاصد کے لیے آپس میں ایک ہی اس میں ہے، ہمارا نام و نشان نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری اگر ڈائریکشن درست ہو، بھلے بین الاقوامی سطح کے جتنے بھی فورسز ہے ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اپنے ملک کی انشاءاللہ اپنی اسٹرینتھ جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن انٹرنلی اگر درست ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو انتہائی اہم معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مڈل ایسٹ، US، یورپی یونین، رشیا، بھارت، ان سب کا اکٹھا ہونا اور بھارت نیو دلی میں، اور اس حوالے سے آج کا پروگرام تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔